So, hello, welcome to the channel. Welcome to Sambhav Smart Classes. I am Sambhav Jain. So, first of all, we are discussing the chapter subject verb agreement. You already see in the screen. Okay. So, just if you cover this chapter, if you get right this chapter, so entire grammar section will very helpful for you. Okay. So, please be focused. If you are in 10th class board, so this English grammar chapter will be very helpful or will be very useful for you. Okay, so one by one we will start, so please stay with me the end. Okay, so what is the subject verb agreement? सबसे ज़्यादा यूजफुल चैप्टर है ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो आपको एंड तक जरूर बने रहना है, हमारे साथ सीख लेना है. अभी जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें डाउट करते हैं, सबसे ज़्यादा जिनको कन्फ्यूजन होता है, किसमें होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है. तो क्लास 10th के लेवल से, बोर्ड एग्जाम के लेवल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वन बाय वन करके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमारे साथ समझते जाइएगा. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट. ओके, सो इफ यू हैव ऑलरेडी आइडिया अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल, so means you can also make a mistake, because this is the simple rule. Means you are seeing in the chapter, okay, you are seeing on the screen first. So this is the very basic rule, but we have to complete one by one all the rules. So I think you will stuck any one rule. So just you have to clear all the rules, all the grammar rules of the subject verb agreement within a single lecture. Okay, so I think this will be very helpful for you. Subject verb agreement, the verb must match the subject in first number. If the number is singular, so the verb is singular. If the number is plural, so the verb is plural. Okay, person, so first person, second person, third person. Okay, singular subject, if the verb is singular, so the verb is also singular. Okay, so we will use s or es. And if the verb is plural, so and if the subject is plural, so the verb is also plural. Okay, so base form we will use in the base form. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए आप और अच्छे समझ लीजिएगा. जो भी हिंदी लैंग्वेज को अच्छे समझ पाते हैं, तो बायलिंगुअल हम इस वीडियो को रखेंगे. तो आप ये मान के चलिए कि जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब ही आप यूज करने वाले हो. और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप क्या यूज करने वाले हो? प्लूरल वर्ब ही आप यूज करने वाले हो. एग्जाम्पल क्या है आपके? द बॉय प्लेस. ठीक है, द बॉय प्लेस. अब क्या है? बॉय, सिंगल बॉय, लड़का खेलता है. द बॉयज प्ले. देखो यहाँ दोनों एग्जाम्पल करेक्ट हैं. द बॉय प्लेस, ठीक है, लड़का खेलता है. अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या ले रहे हैं? सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, और उसके साथ क्या ले रहे हैं? एस और ईएस ले रहे हैं. ओके, द बॉय प्लेस. सो वी हैव ऑलरेडी सिंगुलर सब्जेक्ट द बॉय. द बॉय इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी आर टेकिंग सिंगुलर वर्ब प्लेस. ओके, मीन्स वी आर यूजिंग एस और ईएस विद दिस वर्ब. देन वी हैव एन प्लूरल सब्जेक्ट द बॉयज, मीन्स कई सारे लड़के. ठीक है, सो वी आर टेकिंग प्लूरल वर्ब. ओके, प्ले, द बॉयज प्ले. Base form, there is no need of s or es. So we are just discussing about our present indefinite tense. Okay, my mother works. ठीक है, my mother works. My mother is a singular subject, so works we are using, means we use s or es with work. My parents work. ठीक है, अब आपके पेरेंट्स में कौन आ जाएंगे? आपके माता पिता. तो ये कैसा हो गया? सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपके लेने वाले हो प्लूरल वर्ब आप लेने वाले हो. तो दिस इज द फाउंडेशन रूल. ये बहुत फाउंडेशन फर्स्ट रूल है, फाउंडेशन रूल है. तो ये तो सभी को आना ही चाहिए. इसके आगे के जो रूल्स आप स्टार्ट होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं डाउट करते हैं. देखो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप ये मान के चलिए, ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप चाहे 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड किसी भी सेक्शन के हैं, आपके सभी के लिए ये काम आने वाला चैप्टर है. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एस और एस हम यूज करते हैं. जैसे कि रिया लाइक्स म्यूजिक. रिया क्या करती है? म्यूजिक पसंद करती है. अ चाइल्ड क्राइज लाउडली. ठीक है, बच्चा क्या करता है? बहुत क्राई करता है. किससे? तेजी से. क्राइज लाउडली, बहुत आवाज करके बच्चा क्या करता है? चिल्लाता है. ठीक है, रोता है. ही रन्स फास्ट, मतलब वह तेज दौड़ता है. देखो यहाँ हमारे पास क्या था? रिया सिंगुलर सब्जेक्ट था, हमने वर्ब के साथ क्या यूज किया? एस और ईएस. ठीक है, हमने एस का यूज किया. अ चाइल्ड हमारे पास क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने एस ईएस का यूज किया. हमारे पास देन ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन हमने एस और ईएस का यूज किया. मीन्स हमने एस का यूज किया. इसमें एस और ईएस का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं.
अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब विदाउट एस और ईएस। हमने क्या देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस और ईएस। अब हम देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब विदाउट एस और ईएस। कैसे, दे लाइक म्यूजिक, ठीक है, वे म्यूजिक पसंद करते हैं। चिल्ड्रन क्राई लाउडली, ठीक है, अब बच्चा एक तो नहीं है, कई सारे बच्चे हैं। अगर चाइल्ड होता तो यहाँ पे क्या आता, चाइल्ड क्राई लाउडली, नो, चाइल्ड क्राइज लाउडली। हमने इसी के साथ आपका एक सेट भी पूरा कंप्लीट सेट किया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। कंप्लीट आपका हमने सेट लिया हुआ है, चिल्ड्रन क्राई लाउडली। नीचे आप देखेंगे ग्रामर का आपका पूरा सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हम और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके जो 10th लेवल के एग्जाम्स में आपको सेंटेंसेस आते हैं। बॉयज रन फास्ट, ठीक है, अब बॉयज रन फास्ट, अब यहाँ क्या है, कई सारे बॉयज हैं, लड़के तेज दौड़ते हैं। हम यहाँ रन के साथ एस और ईएस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है हमारा प्लूरल है, विदाउट एस और ईएस। अब कॉमन बोर्ड एरर कौन से हो जाते हैं हमारे पास जो एग्जाम में आते हैं, ये तो बहुत सिंपल लेवल का हो गया आपको बताने के लिए। सी वॉक टू स्कूल, सी वॉक्स टू स्कूल, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सी वॉक्स टू स्कूल। नेक्स्ट आपका है स्पेशल सब्जेक्ट आई एंड यू। अभी हमने देखा नॉर्मली ही सी के लिए हमने देखा, अब हम देखेंगे स्पेशल सब्जेक्ट जो आपके कौन से होते हैं, आई और यू के लिए। कैसे आप देखोगे, इवन दो आई इज अ सिंगुलर इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। अभी हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। आई भी कैसा है आपका, सिंगुलर है। इवन दो आई इज अ सिंगुलर इट टेक्स प्लूरल वर्ब। आई क्या एक्सेप्शन है, तो ये क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है सिंगुलर होने के बावजूद भी। आई ईट, ठीक है, मैं खाता हूं। यू आर, ठीक है, आई एम, यू प्ले, ओके। रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, आई गोस, क्या होगा, आई गो। यू प्लेस, क्या होगा, यू प्ले, क्या होगा, यू प्ले। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। अब सब्जेक्ट किससे ज्वाइन होते हैं, एंड से। कैसे, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड वर्ब इज प्लूरल। देखो अब दो सब्जेक्ट को आपने एंड से ज्वाइन कर दिया तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। कैसे, एग्जांपल समझिए, रिया एंड सीता, चाहे आप रीता भी बोल सकते हैं। रिया एंड सीता आर डांसिंग, तो रिया एंड सीता क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। अ टीचर एंड डॉक्टर लिव हियर, ठीक है, तो ये भी इसमें क्या सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब भी कैसे लिए हमने, प्लूरल वर्ब लिए। टीचर और डॉक्टर यहाँ रहते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, इफ बोथ नाउन्स रिफर टू वन पर्सन और वन आइडिया। अगर दोनों ही नाउन क्या कर रही हैं, किसी भी एक पर्सन को रिफर कर रही हैं या किसी भी एक आइडिया को रिफर कर रही हैं, वर्ब इज सिंगुलर, तो वहां क्या आने वाली, सिंगुलर वर्ब आने वाली। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, देखो अब ब्रेड एंड बटर, हमने क्या देखा अभी, अगर दोनों नाउन क्या कर रही हैं, रिफर टू द वन पर्सन और अ वन आइडिया, तो यहाँ पे वन पर्सन जस्ट लाइक एक आइडिया हो गया ब्रेड एंड बटर। इज माई ब्रेकफास्ट वन डिश, ये कैसे प्रेफर कर रहा है, ओनली वन डिश के लिए, तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, ठीक है। अब वन पर्सन टू रोल्स, ठीक है, मतलब मेरा जो फ्रेंड है वही क्या है, गाइड है। तो हमने कैसे बोला, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, ठीक है, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, वन पर्सन टू रोल्स। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, सब्जेक्ट कैसा ले लिया हमने, सब्जेक्ट कैसा ले लिया, अभी हमने किसकी बात की थी, वर्ब इज सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारे पास कैसा है, प्लूरल अगर आपको लग रहा है, लेकिन हमारी वर्ब कैसे है, वर्ब कैसे है, सिंगुलर। वर्ब कैसे आपको लेना है, सिंगुलर। देखिए नेक्स्ट आता है आइदर और नाइदर नॉन के लिए। इसमें हम कैसे वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कैसे देखते हैं, द वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट क्लोजर टू इट, ठीक है। वर्ब कैसे एग्री करती है सब्जेक्ट को इसके पास लाने के लिए, देखो आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपके लिए और भी कई सारे एग्जांपल है, आइदर हिज फ्रेंड्स और रोहन इज कमिंग। अब यहाँ क्या डिफरेंस आ गया, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग और आइदर हिज फ्रेंड्स और रोहन इज कमिंग। देखो यहाँ हमने सब्जेक्ट कैसे लिया, जैसे हमारे पास क्या था, देखो द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। अब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब किसको एग्री करती है, जो सब्जेक्ट उसके पास में होता है। कैसे, आइदर रोहन, ठीक है, ये पहले है, वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, यहाँ पे आर लगा दिया, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। वहीं हमने देखिए सेंटेंस नेक्स्ट आप ये देखिए, आइदर हिज फ्रेंड्स और रोहन इज कमिंग, आइदर हिज फ्रेंड्स और रोहन इज कमिंग। यहाँ वर्ब के पास ये कमिंग वर्ब है, इसके पास कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, रोहन आ रहा है। रोहन कैसा है, सिंगुलर, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, तो यहाँ जो प्रेजेंट के पास में वर्ब के पास में कौन सब्जेक्ट आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट कैसा लिया, सिंगुलर लिया, तो वर्ब की हमारी कैसी हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है। हमने ओनली इज का यूज किया, आर का यूज नहीं किया।
हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हमने कौन से यूज की, सिंगुलर वाली यूज की। नेक्स्ट आपका है नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स आर रेडी। अब देखो नाइदर द टीचर, पहले टीचर आ गया और जो सब्जेक्ट है जो हमारा कैसे है, स्टूडेंट है, कैसे है, स्टूडेंट्स है। तो कई सारे छात्र हैं और वो किसके करीब है, वर्ब के करीब है, तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, आर लगाने वाले हैं। देखो मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूं, आप एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए आइदर रोहन, ठीक है, और राम। अब यहां क्या आएगा, कमिंग। क्या आएगा आप लोग बताइए, आइदर रोहन और राम एक कमिंग, क्या आएगा, इज कमिंग, ठीक है। अगर यही होता आइदर राम एंड हिज फ्रेंड्स कमिंग, क्या यहां आता, क्या आता, आर आता, क्योंकि देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हिज फ्रेंड मतलब ये वाली वर्ब के करीब है, तो ये वर्ब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है, तो हम वर्ब भी कैसे लेने वाले हैं, प्लूरल के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं इससे जो क्लोजर वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लेने वाले हैं। बस यही पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हमने सीखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, आपको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका है वर्ड्स ऑलवेज टेकिंग सिंगुलर वर्ब। वर्ड हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसे, दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब इवन इफ दे सीम प्लूरल। अगर ये प्लूरल जैसे दिखते हैं तो ये क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसे, देखो आपको ये लगने में ऐसे लगेंगे कि ये वर्ब जो है सारे, मतलब ये वर्ड सारे कैसे हैं, प्लूरल हैं, ठीक है। दीज वर्ड ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब इवन इफ दे सीम प्लूरल। ये लगते प्लूरल हैं लेकिन हमेशा ये क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि ईच, ठीक है, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ठीक है, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। तो ये सारे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, रिमाइंड कर लीजिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग एंड नथिंग, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, ईच बॉय हैज अ नोटबुक, ठीक है, प्रत्येक लड़के के पास क्या है, नोटबुक है। कैसा लग रहा है हमें, ईच बॉय, ठीक है, ईच बॉय हैज, हमने हैज लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, इसमें सिंगुलर वर्ब लगाया। लगते हैं हमें प्लूरल है लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर है। एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है, लगता कैसे है, प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर। नाइदर आंसर्स इज करेक्ट, ठीक है, समथिंग इज मिसिंग। बहुत आसान है, एक बार आपने सीख लिए ना, ये रूल्स आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी ग्रामर के एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम अगर देते हो इस टाइप का कि और भी आगे हो सकता है 10th क्लास के बाद भी आप किसी एग्जाम में ग्रामर आप फेस करो, तो आप वहां पे भी ये अच्छे से कर पाओगे। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं हमारे, जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक पूरा कलेक्शन होता है, जैसे डजन टाइप से है, टीम है पूरी, इसमें कई सारे लोग हैं, क्राउड है, भीड़ है, ठीक है, फैमिली है, मेंबर्स कई सारे हैं, कमेटी है, ज्यूरी है और ग्रुप है। देखो सिंगुलर वर्ब व्हेन ग्रुप एक्ट्स एज अ वन यूनिट। हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे जब पूरा ग्रुप कैसे एक्ट करेगा, एक सिंगल यूनिट की तरह। देखो द टीम इज विनिंग, मतलब पूरी एक टीम है, तो टीम आर विनिंग नहीं बोलेंगे, पूरी टीम जीत रही है ना, टीम इज विनिंग, टीम जीत रही है। द क्राउड वॉज साइलेंट, मतलब पूरी भीड़ है, तो भीड़ कैसी थी, शांत थी, द क्राउड वॉज साइलेंट, यहां से आप लेने वाले हो। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लूरल वर्ब व्हेन इंडिविजुअल्स एक्ट सेपरेटली। प्लूरल वर्ब लेंगे जब इंडिविजुअल कैसे वर्क करेगा, सेपरेट। जैसे द टीम आर आर्गुइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो टीम कैसे आर्ग्यू कर रही है, कैसे कर रही है, बहसबाजी कर रही है या आर्गुमेंट कर रही है, पूछताछ कर रही है, ठीक है। द टीम आर आर्गुइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट है द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है, उनको मतलब अपने ओपिनियंस, अपने विचारों के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो यहाँ पे हमने जूरी को क्या कर दिया, आर यूज कर लिया, टीम को हमने कैसे यूज कर लिया, आर यूज कर लिया, क्योंकि ये सब ये क्या है, टीम कैसे डिवाइड हो गई, ठीक है, द टीम आर आर्गुइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन का हम यूज कहां कर रहे हैं, ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या लेती हैं आपकी, सिंगुलर वर्ब लेती हैं। कैसे, मिल्क इज वाइट, मतलब आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मिल्क है, शुगर है, जिन भी नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसे हम कैसे लेंगे, हमेशा सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, जैसे मिल्क इज वाइट, राइस इज एक्सपेंसिव,
फर्नीचर इज ओल्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी। कितना आसान है, बस आपको थोड़े से रूल्स ये याद रखने हैं। अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, मनी। अब इनके लिए हम क्या देखने वाले हैं, इफ कंसीडर्ड एज वन यूनिट वर्ब इज सिंगुलर। अगर हम अमाउंट को, डिस्टेंस को, टाइम को और मनी को कैसे हम कंसीडर करेंगे, एक सिंगल यूनिट में कंसीडर करेंगे, तो हम इनके लिए क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेने वाले हैं। कैसे, देखिए 100 रुपीज हमने सिंगल यूनिट में काउंट किया, इज अ स्मॉल अमाउंट। 5 किलोमीटर सिंगल यूनिट में काउंट किया, इज अ लॉन्ग वॉक। 2 आवर्स इज इनफ, ठीक है, हमने किस में काउंट किया इन सभी को, सिंगल यूनिट में। इफ द नंबर रिफर्स टू इंडिविजुअल आइटम वर्ब इज प्लूरल। अब जो नंबर रिफर किसको कर रहे हैं, इंडिविजुअल आइटम को रिफर कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है, 100, अब यहां पे क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, अब मतलब 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ना, सैकड़ों छात्र, इस टाइप से। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग। इफ द नंबर रिफर्स टू इंडिविजुअल आइटम्स, अब ये नंबर कैसे रिफर कर रहा है, इंडिविजुअल्स को, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वर्ब इज प्लूरल। अब नेक्स्ट आपका रूल है, वर्ड्स लाइक अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इन सब के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब इसमें देखो वर्ब किस के अकॉर्डिंग लगेगी, इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब हम एग्जांपल समझ लेंगे, द बॉय along with his friends is playing। अब इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, द बॉय था, ठीक है, along with his friends is playing। the teacher as well as the students, अब यहाँ पास वाली वर्ब नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, फर्स्ट वाली वर्ब देखेंगे। किसके लिए, हमने किसके लिए बात की, ओनली along with के लिए, together with के लिए, as well as के लिए, और in addition to के लिए। the teacher as well as the students was present। तो कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गलती कर जाते हैं, आपसे भी गलती हो जाती है कई बार, तो इनको आपको सही करना है। आपके 10th बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उनमें आप गलती ना हो, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस जो आते हैं ग्रामर के, आप उन्हें करेक्ट करके आए। द वर्ब डज नॉट फॉलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, तो वर्ब किसको फॉलो नहीं करती हैं, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को। टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, कंट्रीज, कैसे, इवन इफ इन प्लूरल इन द फॉर्म, ठीक है, वर्ब इज सिंगुलर, जैसे कि गलीवर, ठीक है, गलीवर्स ट्रेवल्स, तो आपको मतलब ये टाइटल लिया हमने, बुक का टाइटल है, लेकिन हमने इसको कैसे काउंट किया, एज अ सिंगुलर वर्ब में लिया, क्योंकि हम ऐसे सब्जेक्ट कैसे ले रहे हैं, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं। गलीवर्स ट्रेवल्स इज फेमस बुक। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री, तो ये भी हमने कैसे लिया, एज अ सिंगुलर लिया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स तो एक ही है ना। फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज, वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन फॉलोइंग देम, ठीक है, वर्ब किस पर डिपेंड करेंगी, जो उनको नाउन फॉलो कर रही है। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल हो गया। 50% ऑफ द वर्क इज डन, ठीक है, अब यहाँ वर्क तो सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। 1/3 ऑफ द लैंड इज ड्राई, ठीक है। अब वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, वन ऑफ द के साथ क्या आ रही है, प्लूरल नाउन आ रही है, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेने वाले हैं। अब वन ऑफ द के साथ क्या आ रही है, प्लूरल नाउन आ रही है, कैसे, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, मतलब उनमें से कोई एक, ठीक है, इज मिसिंग। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इज क्या है, इंटरस्टेलर। नेक्स्ट आपका है अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो इसमें भी डिफरेंस है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, कैसे, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अ नंबर ऑफ के साथ क्या आएगी, प्लूरल नाउन, तो वो क्या लगेगा उसमें, प्लूरल वर्ब लगेगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, वहीं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, तो द नंबर ऑफ के साथ क्या लगेगी, प्लूरल नाउन आएगी, तो क्या वो लगेगी, आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। बट अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगी, तो क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, तो ये आपको याद रखना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है डिफिकल्ट केसेस स्टूडेंट्स ऑफन गेट रॉन्ग, तो कई सारे केस हैं जिन्हें बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे मोर देन वन, कैसे लेंगे, सिंगुलर, मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। केस 2 एज मैनी एज, और डिपेंड्स ऑन दी नाउन, एज मैनी एज 50 पीपल वर इंजर्ड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन पे डिपेंड कर रहा है, नाउन कैसी है हमारी, जैसे प्लूरल टाइप से हो गई। केस 3 मैनी अ, सिंगुलर, मैनी अ मैन हैज फेल्ड, कैसे काउंट किया इसको, सिंगुलर। अब कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके, स्टाइल जो हमने दे रखे हैं, बोर्ड एग्जाम के स्टाइल के क्वेश्चन दे रखे हैं, जल्दी से 10 क्वेश्चन का सेट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास, और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपने हमारा ये पूरा कंप्लीट इस लेसन को देखा है, तो आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको सॉल्व करके, तभी इनके आंसर्स देखिएगा। देखिए ईच ऑफ द बॉयज, अभी हमने देखा लगने में कैसा है, प्लूरल, बट लेंगे क्या, ईच,
एवरी, समथिंग, नथिंग, हमने सब सारे देखे। क्या लेने वाले हैं हम? हैज लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट हम इसको काउंट करने वाले हैं। 10 किलोमीटर अभी हमने देखा, डिस्टेंस वगैरह के लिए भी क्या हम लेने वाले हैं? इज लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? इज लेने वाले हैं, ठीक है। अ लॉन्ग डिस्टेंस, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। अब इसमें क्या देखते हैं? इसमें हम नाइदर नॉर में हम क्या देखते हैं इस टाइप से? पास वाली क्या देखते हैं? सब्जेक्ट देखते हैं। वर्ब के पास वाली सब्जेक्ट देखेंगे। वर्ब के पास वाली का सब्जेक्ट कौन सी है? स्टूडेंट्स है। तो हम क्या लेने वाले हैं इसमें? आर लेने वाले हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अब हमने देखा अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखिए एक बार फिर से देखिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, देखो द नंबर ऑफ के साथ हमने क्या लिया? प्लूरल नाउन लिया, लेकिन सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी हमारे पास वही है, क्या है? द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज लार्ज, क्या आएगा? इज आएगा। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ के साथ हमने क्या लिया? प्लूरल काउंट किया। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स अभी हमने लिया, तो हमने कैसे काउंट किया? सिंगुलर काउंट किया। बुक का टाइटल इज पॉपुलर। वन ऑफ द गर्ल्स वॉज और वर, क्या आएगा? वन ऑफ द गर्ल्स, मतलब उनमें से कोई एक है। हमने इसको भी कैसे काउंट किया? सिंगुलर, तो वन ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट। एवरीवन को हमने एवरीवन, ईच, सबको हमने कैसे देखा था? लगने में मतलब इट सीम्स लाइक प्लूरल बट इट्स सिंगुलर। एवरीवन नोज द ट्रथ, ठीक है। तो क्या आने वाला है यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब आने वाली। सिंगुलर कौन सी हो जाएगी? नोज हो जाएगी। द पुलिस क्या आएगा यहाँ पे? वॉज या वर। चेजिंग द थीफ क्या आएगा? पुलिस भी क्या है आपकी? वर आएगी, मतलब ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल आपकी वर्ब आएगी, वर। द पुलिस वर चेजिंग द थीफ। राइस अभी हमने देखा, सिंगुलर जो भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन रहती हैं वो क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। तो राइस इज ग्रोन हेयर। देखो आपके लिए आंसर भी हमने दे रखे हैं, तो आप आंसर भी अपने चेक कर सकते हैं। आंसर भी आप, आंसर सीट आपने जो भी फिल किए हैं उनके अकॉर्डिंग आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट जिन्हें कर देते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। द प्लेयर्स इज टायर्ड, द प्लेयर्स आर टायर्ड, सॉरी गलत मैंने रीड कर दिया। द प्लेयर्स आर इज टायर्ड, द प्लेयर्स आर टायर्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे? द प्लेयर्स आर, ठीक है। कई सारे प्लेयर्स हैं। एवरीबडी नो द आंसर, ठीक है। अभी हमने कैसे लिया इसको? एवरीबडी को कैसे लेना है हमें? सिंगुलर लेना है, तो एवरीबडी नोज द आंसर। दिस बुक इज माइन, अब दीज बुक्स आर माइन, इस टाइप से। नाइदर ऑफ देम आर रेडी, क्या आएगा? नाइदर ऑफ देम इज रेडी, ठीक है। मतलब उनमें से कोई एक की बात कर रहे हैं ना कि यार उनमें से कोई एक भी नहीं, कोई उनमें से कोई भी नहीं। द टीम आर विनिंग, टीम को हमने कैसे ले लिया? एज अ सिंगुलर। हमने कैसे लिया? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, तो हम वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। द टीम इज विनिंग। आपके कुछ लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स हैं बोर्ड के लिए, उन्हें जल्दी से देख लीजिएगा, आपको बोर्ड में बहुत आपको काम में आने वाले हैं ये। ऑलवेज फाइंड द ट्रू सब्जेक्ट, इग्नोर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो हमेशा आपको क्या करना है? ट्रू सब्जेक्ट जो उसमें सब्जेक्ट है, ट्रू सब्जेक्ट है, उसको आपको फाइंड करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सॉल्व करने हैं, तो इग्नोर प्रीपोजिशनल। अगर कोई इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज दिया है तो उसको क्या करना है? आपको इग्नोर करना है। वर्ड्स लाइक जैसे अभी हमने देखा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नीड, सिंगुलर वर्ब, इनको क्या जरूरत होती है? सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। चेक्स इफ सब्जेक्ट इज कंपाउंड ज्वाइंड बाय एंड, ठीक है। तो आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है? कंपाउंड है, तो उसको किससे ज्वाइन करना है? एंड से। टाइटल सिंगुलर वर्ब, ठीक है। टाइटल्स के साथ, किसी बुक के साथ टाइटल है, कोई भी किसी भी चीज का टाइटल है तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस चेक द नाउन आफ्टर देम, आपको नाउन चेक करना है, उसके बाद डिसाइड करोगे आप। वन ऑफ दी के साथ सिंगुलर आएगा, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल आएगा, और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आएगा। तो आई होप दिस सेशन इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Please share with your friends. Okay, so and stay connected with these kind of grammar videos and lectures. I will see you soon. Okay.